کے सरफेस से जाकर टकरा गया, पर इस क्रैश का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद 20 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने भी साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी कांटेक्ट टूट गया, जिसके बाद उसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि साउथ पोल अगर स्पेस क्राफ्ट लैंडिंग के लिए इतना डिफिकल्ट है तो फिर यहाँ जाने की जरूरत ही क्या है? इसका सीधा साधा जवाब है फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए अपनी मुश्किलें आसान करना। किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत बड़ा मसला होता है। एक रॉकेट के साथ बूस्टर्स लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हद से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 5000 केजी फ्यूल सिर्फ 1 सेकंड में जलता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच जाता ये कितना ज्यादा फ्यूल बर्न करता होगा। इन्हीं मुश्किलात को आसान बनाने के लिए साइंसदानों के पास एक सॉल्यूशन है कि क्यों ना चांद पर ही एक बेस बनाई जाए। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है, इसी वजह से अगर वहां से स्पेस मिशन पे जाना होगा तो कम से कम फ्यूल में ये काम हो सकता है। पर मसला ये है कि कम फ्यूल ही सही, पर चांद पर फ्यूल आएगा कहां से? या फिर अगर कोई बेस होगी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कैसे की जाएंगी? जैसा कि आपने जाना कि चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस के होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो फिर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा और ये दोनों गैसेस रॉकेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल की जा सकेंगी। साथ साथ ये पानी लूनर बेस पे पीने के काम में भी लाया जा सकता है। इसके अलावा लूनर साउथ पोल के बारे में ख्याल है कि यहाँ पर हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है। ये आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तो यहाँ पर हीलियम 3 के रिसोर्सेज मिल गए तो ये चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई तो इसको वापस अर्थ पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पे अर्थ पर हीलियम 3 बहुत रेयर है। इन्हीं सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए तमाम पावरफुल कंट्रीज चांद पर जाना चाहती हैं, जिसमें इंडिया के चंद्रयान 3 ने यहाँ कामयाब लैंडिंग करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है। और हैरत की बात तो ये है कि सिर्फ 3 दिन पहले रशियन लूना 25 ने लूनर साउथ पोल पर क्रैश किया है, जिस पर $200 मिलियन यानी 1640 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। और वहीं चंद्रयान 3 ने रशिया के मुकाबले में सिर्फ 615 करोड़ रुपयों में ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ पूरा किया। चंद्रयान 3 के डिजाइन की बात की जाए तो ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रोपल्जन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर दोनों को चांद के ऑर्बिट तक लेके गया। इसके बाद है विक्रम लैंडर, जिसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई के एजाज में ये नाम दिया गया है। चांद के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर को प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसकी